हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के दोनों ही, ठीक है। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये दोनों ही A+ ग्रेड के हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं और इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। दो टॉपिक हैं, एक तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा है हाइनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद और जो आपने बोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा है वो सब पढ़ चुके हैं, और ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद ये आपका असाइनमेंट का काम है, इसको आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नोट करके और मुझे सेंड करेंगे आंसर लिख करके, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, डुअल बिहेवियर डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन द मोशन पॉसेस द वेव कैरेक्टरिस्टिक। डी ब्रोगली ने ये बताया कि सारे जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं उनमें वेव कैरेक्टर होता है, और उनके वेव कैरेक्टर हम कैसे नाप सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया कि फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ, मतलब कितनी वेवलेंथ होगी ये जानने के लिए, द वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये हम नाप सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पार्टिकल का मास m है और मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी, यहाँ पर लैम्डा यानी क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ उसकी कितनी होगी, h अपॉन एम बी होगी। हाँ, वेवलेंथ लैम्डा होगी h अपॉन एम बी, एम बी यानी मास इंटू वेलोसिटी, और h यहाँ पर क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p क्या है, p इज द मोमेंटम, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p मोमेंटम है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं करने के लिए, ये मैंने लास्ट फोर्थ न्यूमेरिकल दिया है आपको इसी से, ठीक है। देन इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। देन नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द वेव एसोसिएटेड विद मैटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव। जो मैटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती हैं उनको हम मैटर वेव बोलते हैं। द नेक्स्ट वन है हाइनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली। अच्छा, ये थोड़ा सा एक चीज पहले यहाँ पे समझते हैं डुअल बिहेवियर में, कि ये कह रहे हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसमें वेव कैरेक्टर कुछ ना कुछ जरूर होता है, मतलब हर मूविंग पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होता है, मतलब मैटर वेव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब क्रिकेट बॉल है वो तेजी से मूव करती है तो हमें उसका वेव कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाई देता। तो क्रिकेट बॉल का वेव कैरेक्टर हमें इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि m, या मूविंग कार का वेव कैरेक्टर हमको, मतलब कार है, कार तो हमें जब सड़क पे जा रही है सीधी सीधी जाती दिखाई दे रही है, क्रिकेट बॉल है हमको ऐसे दिखाई दे रही है, पर उसका वेव कैरेक्टर है तो उसको ऐसे 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 होकर के जाना चाहिए, वो हमें नहीं दिखाई देता है। या मूविंग कार है, मूविंग कार भी हमको ऐसे 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 वेव की तरह जाती हुई दिखती है, नहीं दिखती है। तो ये मूविंग कार का या मूविंग क्रिकेट बॉल का वेव कैरेक्टर हमको क्यों दिखाई नहीं देता, उसका कारण क्या है, उसका कारण है जब हम इस फॉर्मूले में m की वैल्यू रखेंगे तो मास नीचे आएगा, मास नीचे आएगा। h की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻34 में है, और मास की लार्ज वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो जो मैटर वेव है वो बहुत, उसका वेवलेंथ है वो बहुत कम होगा, जो कि आपको दिखेगा नहीं। ये कारण है कि हमको उसका वेव कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुअल बिहेवियर क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है लिखिए, या फिर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया वो, या फिर ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आ गया या रीजनिंग क्वेश्चन आ गया कि हमको इसका वेव कैरेक्टर दिखाई क्यों नहीं देता। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से लिख लेने हैं। द नेक्स्ट है हाइनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाइनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइनबर्ग्स कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है तो मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नापना बहुत मुश्किल है। दो में से हम एक ही चीज को नाप सकते हैं, अगर एक की वेलोसिटी, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चीजें नहीं नाप सकते हैं, एक की थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, दूसरे की
एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, m इंटू वी मोमेंटम होता है। पोजीशन एंड वेलोसिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ में। उसका कारण क्या उन्होंने बताया कि जब हम उसमें, जैसे वेव है, हमने पत्थर फेंका पानी में हमको वेव तो दिखती है ऐसे ऐसे जाती हुई, इस तरह से जाती हुई दिखेगी, लेकिन पार्टिकल किस समय कहाँ पर होगा ये तो पता नहीं है। हम उसका वेलोसिटी या यानी वेलोसिटी या फिर पोजीशन दो में, क्योंकि हर सेकंड के फ्रैक्शन में जो पार्टिकल है वेव का, उसका करेक्टर जो भी पार्टिकल है वेव के अंदर, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। वेव तो हमको दिख रही है कि वेव ऐसी 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 जा रही है, दिख रहा है, तो वेव का मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है, पार्टिकल किस सेकंड में कहाँ पर रहेगा उसकी पोजीशन तो नहीं पता चलेगी। तो इसीलिए ऐसे जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका भी जो इलेक्ट्रॉन का हम बोलते हैं कि इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे से घूम रहा है, यानी आपके दिमाग में ये बात छप गई होगी कि हम जाएंगे और एटम के अंदर किसी भी शेल में जाएंगे तो हमको न्यूक्लियस में, मतलब बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मिल जाएगा और हम एटम आराम से इलेक्ट्रॉन से मिल सकते हैं ना, ऐसा सोचा होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइनबर्ग इट इज़ वेरी difficult या cannot be measured, it is impossible to measure position and velocity simultaneously। ये बात सब पर लागू होती है। वे तो इनके, यानी ये जो इनका स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टरी टू बोर्स, क्योंकि बोर्स ने क्या बताया कि फिक्स्ड पाथ है और फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वहाँ पे आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो भी इलेक्ट्रॉन का भी वही है, मूविंग पार्टिकल है, तो उसका वेलोसिटी और मोमेंटम या वेलोसिटी और पोजीशन दोनों ही साइमल्टेनियसली मेजर करना इट इज नॉट पॉसिबल। ये है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि हाइनबर्ग का बोर्स का कंट्राडिक्टरी कैसे हुआ, ये बताइए। तो वो हमने यहाँ पर दिया भी है, तो आपको इसको करना भी है, ठीक है। यहाँ दिया हाउ हाइनबर्ग प्रिंसिपल कंट्राडिक्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि वो फिक्स है, पोजीशन फिक्स है हर एटम के शेल के, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फिक्स पोजीशन में आपको मिल जाएगा घूमता हुआ, लेकिन ये इस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। और एक देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आता है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान से देखिए, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज, ये जो साइन है, ये साइन ये इंडिकेट करता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई से या तो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा, मस्ट, कम नहीं होगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, हम नीचे लिख देते हैं, हियर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कोई भी पार्टिकल है उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी, एंड डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक। और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, ये कहाँ से आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी होता है। तो डेल्टा वी क्या है, यहाँ पर डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होगा, और डेल्टा पी की जगह हमने यहाँ पर रख दिया है एम इंटू डेल्टा वी, यानी डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन, ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। तो ये एम मूव करके इधर ले गए हैं, तो एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, दोनों मोमेंटम और ये दिया है तब इस फॉर्मूले से निकालोगे, और
वेलोसिटी दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो ये पूरे दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आज की, और ये टास्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलेंगे।